हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है माँ जिन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन और फंक्शन से एक्सरसाइज 1.1 कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने इंट्रोडक्शन वीडियो इस वाले चैप्टर की कवर की थी। आपको सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है, उसके बाद अपनी ये वीडियो देखोगे, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। ठीक है, अपनी इस वीडियो में एंड तक बने रहें और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो देखना इस वाली एक्सरसाइज के अंदर अपन 1.1 कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास में, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य संबंध तथा संक्रामक है। मतलब ये बोल रहा है कि आपको चेक करके बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या इसके अंदर। तो देखना फर्स्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, फर्स्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है समुच्चय है कोई a बराबर 1 2 3 4 अप टू 14 तक दे रखा है। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि मैं संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि मतलब कोई रिलेशन है वो डिफाइंड कर रखा है किस तरीके से, इस तरीके से R इक्वल टू x कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपके पास में रिलेशन डिफाइंड कर रखा है, आपको चेक करके बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है इसके अंदर, है ना। तो ये तो क्वेश्चन के अंदर रिलेशन डिफाइंड कर रखा है। ऐसे जब भी कोई भी क्वेश्चन दे रखा होता है, आपको सबसे पहले खुद से रिलेशन डिफाइंड करना होता है। क्या करना होता है? खुद से रिलेशन डिफाइंड करना होता है, मतलब खुद से रिलेशन बनाना होता है। तो एक तरीके से ये रिलेशन डिफाइंड कर रखा है, तो मैं एक तरीके से बोलूँ तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसे बोले तो y इक्वल टू 3x भी बोल सकते हैं अपन। y को जब इधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3x हो गया। अब रिलेशन डिफाइन करेंगे अपन अपनी तरफ से, तो r इक्वल टू x की वैल्यू वो होती है जो स्टार्टिंग में जो रिलेशन दे रखा होता है, मतलब इसके अंदर सेट दे रखा है एक तरीके से 1 टू 14 तक का। तो आपको x की वैल्यू कहां से बनानी है? यहां से बनानी है। ठीक है ना, x की वैल्यू रखते जाओ a से और वहां से अपने पास में y की वैल्यू जाती जाएगी, तो वो रिलेशन बन जाएगा। तो x की वैल्यू रखो 1, 1 रखिए आपने वैल्यू, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 होगा, तो 3 1 जा 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। ऐसे ही आप 2 रखोगे तब वैल्यू क्या बन जाएगी 6 बन जाएगी, 3 रखोगे तो 9 बन जाएगी, और 4 रखोगे तो 12 बन जाएगी। क्या 5 रख सकते हो? अगर 5 रखोगे तो 5 3 जा 15 होगा, और 15 अपने पास में इस सेट के अंदर एलिमेंट ही नहीं है ना। तो अपन कितनी वैल्यू रख सकते हैं? 4 तक की वैल्यू रख सकते हैं। तो अपने पास में जो रिलेशन बना है वो कैसा बना है? 1,3 2,6 3,9 और 4,12। अब आपको इसमें चेक करके बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को। सबसे पहला अपने पास में आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब समतुल्य संबंध। देखना आपको सबसे पहले समतुल्य संबंध। और समतुल्य संबंध क्या होता है? इंट्रोडक्शन में देखा था अपन ने, सेम सेम वाले क्या करनी चाहिए? बिलोंग करनी चाहिए आर के अंदर। आर का मतलब क्या है? रिलेशन। सेम सेम वाले मतलब सेम सेम वाले इसके अंदर बिलोंग करनी चाहिए। सेम सेम का मतलब ये है कि जैसे मान लो डेफिनेशन बनाए तो a कोमा a बिलोंग्स टू आर है, या फिर b कोमा b बिलोंग्स टू आर है, और एवरी एलिमेंट a b की है ना, वो किस में बिलोंग करनी चाहिए? आर के अंदर। ये इसकी डेफिनेशन। तो सेम सेम का मतलब ये है कि क्या इसके अंदर 1,1 बिलोंग्स टू आर है, मतलब 1,1 जो एलिमेंट है वो क्या इस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है क्या? देखो इसके अंदर नहीं है ना, कोई भी एलिमेंट दे रखा है क्या सेम सेम वाला? नहीं दे रखा, तो मतलब 1,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि इसके अंदर नहीं है। या फिर कोई और ले लो, 2,2 बिलोंग्स टू आर है क्या? नहीं है। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो x की वैल्यू जब आप 2 रख रहे हो ना, तब y की वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ से 6 आ रही है। क्या? देखो इसके अंदर रखो 3 2 जा 6, तो मतलब यहाँ से 2,6 बन रहा है, ना कि 2,2। तो ये भी क्या कर रहा है? नॉट बिलोंग्स टू आर है अपने पास में, और नॉट बिलोंग्स टू आर है तो मतलब आपके पास में ये वाला रिलेशन है वो नहीं है। ठीक है, मतलब नो। नो का मतलब है कि ये वाला रिलेशन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसे ही ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन देख लिया अपन ने। सेकंड अपन देख रहे हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन मतलब सममित संबंध। ठीक है, अब सममित संबंध क्या होता है? उसकी डेफिनेशन क्या थी? a कोमा b बिलोंग्स टू r। तो क्या हो रहा था? b कोमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, और एवरी एलिमेंट a b के काम करने चाहिए, r के अंदर बिलोंग करने चाहिए।
ठीक है ना। तो क्या ऐसा है क्या, मान लो 1,3 लिया मैंने, 1,3 बिलोंग्स टू आर करवाया, तो क्या होना चाहिए बी कोमा ए, मतलब 3,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ऐसा क्या इस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है क्या अपने पास में, 1,3 तो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3,1 करोगे तो x की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी बनेगी, 9 बनेगी, जो कि इस रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, मतलब नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। इसका मतलब सिमेट्री रिलेशन भी नहीं है इसके अंदर, तो ये भी क्या हो गया, नो हो गया, मतलब ये वाला रिलेशन भी नहीं है अपने पास में। ठीक है ना। ऐसे ही थर्ड अपन चेक करके बताएंगे, कौन सा, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। उसकी डेफिनेशन क्या थी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर या फिर सी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए बी सी और एवरी एलिमेंट ए बी सी के कहां बिलोंग करने चाहिए, आर के अंदर बिलोंग करने चाहिए। तो मान लो 1,3 बिलोंग्स टू आर कर दिया मैंने, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, ऐसे ही बी कोमा सी का मीन क्या है, 3,9 बिलोंग्स टू आर करवा दिया मैंने, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, ए कोमा सी, मतलब 1,9, मतलब फर्स्ट का इस थर्ड वाले के साथ में रिलेशन प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1,9 क्या इसके अंदर 1,9 बिलोंग कर रहा है क्या, अगर एक्स की वैल्यू में 1 रखूंगा तो वाई की वैल्यू तो यहाँ से 3 आएगी, ठीक है ना, जो कि इसके अंदर तो है ही नहीं है ना, 1,9 तो इसके अंदर बिलोंग कर ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉट बिलोंग्स टू आर। नॉट बिलोंग्स टू आर का मीन ये है कि आपके पास में ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब इस वाले रिलेशन के अंदर आपके पास में तीनों के तीनों ही रिलेशन प्रेजेंट नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो यहां से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो चुका है, फर्स्ट में भी फर्स्ट का। अब देख रहे हैं अपन सेकंड, किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं। देखना सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में आपके पास में कोई नेचुरल नंबर दे रखा है, उसका सेट है, ठीक है, और रिलेशन डिफाइन कर रखा है इस तरीके से। आपको जो वैल्यूज उठानी है ना, x की जो वैल्यूज उठानी है वो तो कहां से उठानी है, n से उठानी है। सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट में, सेकंड नेचुरल नंबर से वैल्यूज उठानी है, ठीक है ना। और जो रिलेशन जो आपके पास में डिफाइन कर रखा है वो इस तरीके से परिभाषित कर रखा है कि x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। और फिर ये बोल रहा है कि जो x की वैल्यू लेनी है ना वो लेस देन क्या लेनी है, आपको 4 लेनी है। द्वारा परिभाषित संबंध एक r है, मतलब इस तरीके से कोई रिलेशन आपके पास में डिफाइंड कर रखा है, ठीक है। और आपको जो x की वैल्यू लेनी है ना वो क्या कर लेनी है, 4 से लेस ही लेनी है, मतलब जो नेचुरल नंबर से जो वैल्यू उठाओगे ना वो 4 से लेस ही लेनी है, आपको छोटी वैल्यू लेनी है। तो देखना, सबसे पहले आपको मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि जब भी क्वेश्चन में रिलेशन डिफाइन कर रखा है तो वो तो कर रखा ही होगा, आपको सबसे पहले खुद से भी क्या करना होगा, रिलेशन डिफाइन करना होगा। तो अपन रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं, x इक्वल टू आर इक्वल टू, और रिलेशन डिफाइन करेंगे तो x की वैल्यू तो आपको वैसे भी 4 से क्या लेनी है, लेस ही लेनी है। तो मतलब सबसे पहले प्राकृत संख्याओं से नेचुरल नंबर से अपन 1 ले लेते हैं, 1 लिया आपने, ठीक है, x की वैल्यू 1 ली, यहाँ पे रखोगे, y इक्वल टू 1 प्लस 5 कितना बन गया, 6। तो मतलब जब 1 रखा ना तो आपके पास में वैल्यू कितनी आई, 6 आई। फिर ऐसे ही आपने 2 रखी, तो 2 रखोगे तो कितनी आएगी, 7 आएगी। 3 रखोगे तो कितनी आएगी, 3 रखोगे तो 5 और 3 8 हो गए, ठीक है ना। तो 3 रखोगे तो 8 आ जाएगी वैल्यू। तो अपन यही वैल्यूज रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पहले से कंडीशन डिफाइन कर रखी है कि x की जो वैल्यू लेनी है वो 4 से लेस लेनी है। तो अपन ने 4 से लेस वैल्यूज ले ली इसके अंदर और यहां से अपन ने रिलेशन डिफाइन कर लिया। अब चेक करके बताना है आपको वही रिलेशन, ठीक है ना। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव समतुल्य संबंध, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, सेम सेम वाले बिलोंग करने चाहिए, मतलब 1,1 बिलोंग्स टू आर है क्या इसके अंदर, रिलेशन के अंदर देखो नहीं है ना, तो मतलब नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ऐसे 2,2 बिलोंग्स टू आर, 2-4 वैल्यूज रख के देख लिया करो, ठीक है ना। अगर वो बिलोंग कर रही है तो अपना रिलेशन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो ये दोनों की दोनों चीजें इस वाले रिलेशन के अंदर नहीं है ना प्रेजेंट, तो इसका मतलब
ये वाला रिलेशन नहीं, ठीक है ना, नो नहीं, ठीक है ना। तो मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन अपने पास में नहीं है। सेकंड नंबर पे आपके पास में जो रिलेशन आता है वो आता है सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सममित संबंध। उसकी डेफिनेशन क्या थी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए कोमा बी का मतलब 1,6 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या होना चाहिए 6,1 बिलोंग्स टू आर है क्या इसके अंदर, 6,1 कहीं भी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये वाला रिलेशन भी यहाँ पे नहीं, ठीक है ना। फिर थर्ड नंबर पे आपके पास में कौन सा रिलेशन आता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है आपके पास में, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए ए का सी के साथ में रिलेशन होना चाहिए या फिर सी का ए के साथ में रिलेशन होना चाहिए, ये डेफिनेशन है। तो देखना मान लो 1,6 है इसके अंदर बिलोंग्स टू आर है, क्या इसके अंदर 6 कोमा कुछ और दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब और अपन बिलोंग करवा ही नहीं सकते। अगर सेकंड वैल्यू ही इसके अंदर बिलोंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपके पास में जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव कभी भी नहीं हो सकता, तो इसके अंदर आपके पास में ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट में जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर भी आपके पास में तीनों ही रिलेशन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये इंपॉर्टेंट है, अपने पास दे रखा है कोई समुच्चय है, कोई सेट दे रखा है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 में कोई रिलेशन डिफाइन कर रखा है एक्स कोमा वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से, मतलब वाई है ना वो डिविजिबल बाई है किससे, एक्स से। तो और ऐसे आपके पास में रिलेशन है वो डिफाइन कर रखा है, तो देखना थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, ए इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6 तक वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। जो रिलेशन डिफाइन कर रखा है वो कैसे कर रखा है, एक्स कोमा वाई सच दैट वाई भाज्य एक्स है, मतलब वाई डिविजिबल बाई एक्स, मतलब वाई अपॉन में एक्स है एक तरीके से, तो मैं सीधे लिख लेता हूं इसके अंदर वाई अपॉन में एक्स, बाकी क्वेश्चन में दे रखा है वाई डिविजिबल बाई है एक्स से, ठीक है ना, वाई भाज्य है एक्स से, तो इस तरीके से ये रिलेशन डिफाइन कर रखा है इसके अंदर। तो देखना है आपको तीनों के तीनों रिलेशन चेक करके बताने हैं। तो सबसे पहले अपन खुद से रिलेशन बना लेते हैं इसके अंदर। रिलेशन बनाने का मतलब क्या है, ये y डिविजिबल बाई होना चाहिए किससे, x से होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, पेयर क्या बन सकता है, वैल्यूज तो यही हो सकती हैं, x की वैल्यूज तो यही हो सकती हैं ज्यादा से ज्यादा। तो सबसे पहले 1,1 क्या 1 है वो 1 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा डिविजिबल है। 2,2 क्या डिविजिबल है क्या, है। 3,3 ये भी डिविजिबल है, ऐसे ही 4,4, ऐसे ही 5,5, ऐसे ही 6,6 सभी की सभी वैल्यूज क्या होंगी, पूरी पूरी डिविजिबल होगी भाई। अपॉन में एक्स का मीन ये है कि कोई भी वैल्यू आपके पास में फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, पूरी पूरी डिविजिबल होना चाहिए, मतलब पूरी पूरी डिवाइड हो जानी चाहिए, भाग उसका पूरी पूरी बाहर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो एक तो ये हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 2,4 हो सकता है क्या, हो सकता है। फिर ऐसे ही 3,6 हो सकता है क्या, हो सकता है। या फिर 1,6 भी हो सकता है, या फिर 1,2 भी हो सकता है, या फिर 1,2 भी हो सकता है, 1,3 भी हो सकता है। ऐसे डेस 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 अपने पास में बहुत सारी ऐसे रिलेशन में प्रेजेंट हो सकती है वैल्यूज। अब नॉर्मल दो चार वैल्यूज आपको इसके अंदर देख लेनी है, बाकी जो भी वैल्यूज लोगे आप लोग इसके अंदर रख के देख लेना, आपके पास में पता चल जाएगा कि कौन सा रिलेशन तो होगा और कौन सा नहीं होगा। तो देखना अपन चेक करेंगे सबसे पहले वही रिफ्लेक्सिव रिलेशन अपना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसे आप समतुल्य संबंध बोल रहे हो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मीन क्या होता है, सेम सेम वाले प्रेजेंट करने चाहिए, तो क्या सेम सेम वाले प्रेजेंट कर रहे हैं क्या, 1,1 बिलोंग्स टू आर है क्या, है इसके अंदर। ऐसे ही 2,2 बिलोंग्स टू आर है क्या, है। तो मतलब दोनों की दोनों, ऐसे 3,3 भी होगा, 4,4 भी होगा, 5,5 भी होगा और 6,6 भी होगा, ठीक है ना। तो इस बार अपने पास में जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, मतलब आपके पास में जो रिलेशन दिया हो वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे अपन चेक करते हैं कौन सा, सिमेट्रिक सममित संबंध।
अब सिमेट्रिक में क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, फिर क्या होना चाहिए, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मान लो मैंने 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर करवा दिया, ठीक है, 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर होगा क्या, रख के देख लो एक बार आप, यहां से x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो y अपॉन में x होना चाहिए, तो 2 अपॉन में 1 करोगे तो 2 अपॉन में 1 का मीन क्या है, पूरा पूरा डिविजिबल है, मतलब 2 अपॉन में 1 क्या होता है, 2 होता है, तो पूरा पूरा डिविजिबल है, तो 1 कोमा 2 तो बिलोंग कर सकता है r के अंदर। अब क्या होना चाहिए समित के लिए, 2 कोमा 1 बिलोंग्स टू r होना चाहिए। इस बार क्या हो गया, x की वैल्यू तो 2 बन गई और y की वैल्यू 1 बन गई, तो क्या बिलोंग कर सकता है क्या, देखो यहाँ पे y की जगह तो 1 है और x की जगह 2 है, तो 1 अपॉन में 2 क्या पूरा पूरा डिविजिबल है क्या, नहीं है, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, तो फ्रैक्शन वैल्यूज इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगी, तो नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया, मतलब ये वाला जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, मतलब सममित संबंध इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो अपन ने रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया, सिमेट्रिक चेक कर लिया, अब आपको चेक करके बताना है कौन सा, ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है, 3 आदमी होते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा सी, मतलब फर्स्ट पर्सन का थर्ड पर्सन के साथ में रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। मान लो मैंने ले लिया यहां से 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर, फिर क्या किया मैंने, 2 कोमा 4 बिलोंग्स टू आर कर दिया, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट का थर्ड के साथ में या फिर थर्ड का फर्स्ट के साथ में क्या होना चाहिए, रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो मतलब मैं बोल सकता हूं एक तरीके से 4,1 बिलोंग्स टू आर, क्या हो सकता है क्या, देखो यहां से x की वैल्यू तो 4 है और y की वैल्यू 1 है, तो 1,4 या फिर 4,1 क्या इसके अंदर बिलोंग कर रहा है क्या, पूरा पूरा इसके अंदर देखो 1 अपॉन में 4 बनेगा, 1 अपॉन में 4 बनेगा, तो यहां से ये वैल्यूज बन सकती है क्या, नहीं बन सकती, मतलब अपन एक तरीके से बोले तो 1,4 हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि a कोमा सी भी हो सकता है ना, तो 1,4 मैंने स्टार्टिंग में बोला था, या तो 4,1 होगा या फिर 1,4, मतलब फर्स्ट का थर्ड के साथ में या फिर थर्ड का फर्स्ट के साथ में, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर होगी ना अपने पास में, तो उस रिलेशन को अपन कौन सा रिलेशन बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। तो इसके अंदर हो रही है 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,4 बिलोंग्स टू आर, अब फर्स्ट का देखो थर्ड के साथ में मैंने बनाया है 1,4, तो बनाओ यहाँ से x की वैल्यू है वो तो 1 है और y की वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, तो 4 अपॉन में 1 कितना बन गया, यहाँ से 4 बन गया क्या, और 4 बन गया तो पूरा पूरा डिविजिबल है, इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, संक्रामक संबंध होगा, ठीक है ना। समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, फर्स्ट में थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट में अपन ने तीनों के तीनों रिलेशन चेक करके बता दिए। अब देखना इसका फोर्थ पार्ट क्या है, देखना फोर्थ पार्ट में क्या है, दे रखा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, मतलब कोई आपके पास में कोई सेट दे रखा है, वो इंटीजर से दे रखा है, ठीक है ना, x की वैल्यूज उठानी है वो इंटीजर से उठानी है, ठीक है, और जो रिलेशन डिफाइन कर रखा है वो इस तरीके से, मतलब जो वैल्यूज उठानी है वो तो z से उठानी है, मतलब z का मतलब है इंटीजर पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, और रिलेशन जो क्वेश्चन में डिफाइन कर रखा है वो इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि x कोमा y सच दैट x माइनस वाई होने के बाद में ना वो एक क्या बनना चाहिए, पूर्णांक बनना चाहिए, पूर्णांक का मतलब वो क्या बनना चाहिए, इंटीजर बनना चाहिए, ठीक है ना। ये आपके पास में रिलेशन डिफाइंड कर रखा है, आपको चेक करके बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन हो सकते हैं क्या। सबसे पहले आपको अपनी तरफ से क्या बनाना है, कोई रिलेशन बनाना है, ठीक है, सबसे पहले आप वैल्यूज रखो, इसके अंदर इंटीजर से वैल्यू उठानी है आपको, और वो x माइनस वाई होने के बाद में क्या आनी चाहिए, एक इंटीजर ही आनी चाहिए। तो मान लो 0,0 किया मैंने, 0 इंटीजर वैल्यू है, ठीक है ना, मैंने 0 - 0 किया है, यहाँ पे x और y की जगह मैंने क्या रखा, दोनों जगह 0 रखा, तो 0 - 0 क्या होता है, 0 होता है, और 0 क्या इंटीजर के अंदर आती है क्या वैल्यूज, बिल्कुल आती है, पूर्णांक की होता है 0 भी, तो मतलब 0,0 बिलोंग कर सकता है इसके अंदर। ऐसे ही 1,1 करूं तो 1 - 1 भी क्या होगा, 0, वो भी पूर्णांक है। ऐसे ही 2,2
ऐसे ही -2, -2 करोगे तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 तो ये भी 0 ही बनेगा। ऐसे -3 -3, -3 -1, -1, ऐसे ये सारी वैल्यूज मतलब सेम सेम वाली सारी की सारी वैल्यूज क्या करेंगी, बिलोंग करेंगी। ऐसे ही कोई और वैल्यूज उठा लो, 1,2 है तो 1,2 करोगे तो 1 - 2 क्या होता है, -1, और -1 है तो वो भी क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना। ऐसे ही आपने क्या किया, 2,1 किया, अब 2,1 क्या होता है, 2 - 1, वो भी इंटीजर 1 आया यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही आपके पास में क्या है, कोई भी और वैल्यूज ले लो, 2,4 ले लिया आपने तो 2 - 4 क्या होता है, -2 होता है, वो भी इंटीजर है, ठीक है। ऐसे ही आपने क्या किया, 4,1 ले लिया, या फिर 1,4 ले लिया, ये सभी की सभी वैल्यूज, और भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है ना। ऐसी वैल्यूज अपन ने ले ली जो सारी की सारी क्या करती है, उस रिलेशन में प्रेजेंट करती हो, ठीक है ना। वो सारी की सारी वैल्यूज अपन ने दिखा दी है इसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर। अब देखते हैं, अपन चेक करके बताते हैं कि क्या ये जो रिलेशन है वो है क्या इसके अंदर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन देख रहे हैं सबसे पहले, समतुल्य जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। अब समतुल्य संबंध का मतलब सेम सेम वाली बिलोंग करनी चाहिए, 0,0 बिलोंग्स टू आर, क्या है, क्या है। ऐसे ही 1,1 बिलोंग्स टू आर है, क्या है। तो मतलब 2,2 लोगे, -2, लोगे, चलो एक और ये माइनस वाली वैल्यूज और ले लेता हूँ, -1, -1 रख के देख लेना, x और y की जगह ये दोनों वैल्यूज रखोगे तो एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है ना। तो इंटीजर वैल्यूज जो भी आएंगी वो सारी की सारी उस रिलेशन में प्रेजेंट करेंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना। फिर सेकंड नंबर पे आपके पास में है सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध, ठीक है। अब सममित संबंध का मतलब a, b बिलोंग्स टू r, b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो जैसे मैंने ले लिया 1,2 बिलोंग्स टू r, तो क्या होना चाहिए, 2,1 बिलोंग्स टू r होना चाहिए। दोनों की दोनों वैल्यू जिसके अंदर आ रही है, 1,2 है तो 2,1 है, मतलब बिलोंग कर रही है। इसका मतलब सिमेट्रिक रिलेशन भी होगा इसके अंदर, ठीक है। ऐसे आपको करके बताना है जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो। थर्ड नंबर पे आपके पास में आ रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है, a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, फिर क्या होना चाहिए, फर्स्ट का थर्ड के साथ, मतलब a, c या फिर c, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो इसके अंदर वैल्यूज ले ली, मान लो मैंने 1,2 बिलोंग्स टू r करवा दिया। फिर ऐसे ही मैंने क्या किया, 2,4 बिलोंग्स टू r करवा दिया, ठीक है। क्या होना चाहिए अब, फर्स्ट का थर्ड के साथ में, मतलब 1,4 क्या बिलोंग करेगा क्या आर के अंदर, बिल्कुल करेगा। अपन ने दिखाया यहाँ पे 1,4 बिलोंग्स टू आर। अगर 4,1 करोगे तब भी दोनों की दोनों कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो अपना जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, इसके अंदर कैसा बनेगा, ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा। और ये और बता देता हूं कि जब भी अपने पास में किसी रिलेशन में ये तीनों के तीनों रिलेशन प्रेजेंट हो जाते हैं तो उस रिलेशन को अपन तुल्यता संबंध बोलते हैं, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अगर तीनों के तीनों एक रिलेशन के अंदर समतुल्य, सममित और संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर तीनों के तीनों रिलेशन प्रेजेंट हो जाते हैं तो उस रिलेशन को अपन तुल्यता संबंध बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्या है, तुल्यता संबंध है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। ऐसा है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपके पास में इसका फोर्थ पार्ट था, फर्स्ट में फोर्थ पार्ट मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट पार्ट। देखना क्या दिया हुआ है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे। कोई आपके पास में ऐसे ही कोई लोकेलिटी है और उसके अंदर क्या कर रहे हैं, कोई पर्सन है वो वहां पे रहते हैं, तो ऐसे कोई रिलेशन डिफाइंड कर रखा है 5 में ए का है। इसमें भी पार्ट दे रखे हैं आपके पास में। सबसे पहला है 5 में ए का, उसके अंदर ये बोल रहा है जो रिलेशन डिफाइंड कर रखा है उसमें क्या,
कि आर है ना वो एक्स कोमा वाई सच दैट करता है एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, मतलब एक्स एंड वाई वर्क एट ए सेम प्लेस, मतलब एक्स और वाई है ना वो दोनों के दोनों एक ही जगह काम करने वाले हैं। तो आपको इसमें चेक करके बताना है कि क्या रिलेशन होगा या नहीं होगा, कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अपने पास में मैं सबसे पहले 3% अज्यूम कर लेता हूं, है ना। लेट अस अज्यूम द पर्सन एक्स वाई एंड जेड। 3% अपन ने अज्यूम कर ली। 3% अपन अज्यूम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन में 3 आदमी होते हैं, 3% होते हैं, तो मैंने 3% इसमें क्या कर लिए, अज्यूम कर लिए। माना कोई 3 आदमी एक्स वाई और जेड है। अब उनका रिलेशन कैसे कैसे बन सकता है बताओ। सबसे पहले आपको रिलेशन इसके अंदर प्रेजेंट करवाना है। क्या हो सकता है, सेम सेम का हो सकता है, क्या हो सकता है एक्स कोमा एक्स। एरो डायग्राम बना के देख लेना, इसके अंदर आप लोग करोगे ना, यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ वाई आएगा, यहाँ पे जेड आएगा, यहाँ पे भी एक्स वाई और जेड आएगा। एक्स का एक्स के साथ भी हो सकता है, वाई के साथ भी हो सकता है, जेड के साथ, वाई का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, वाई का जेड के साथ, ऐसे वाई का एक्स के साथ, जेड का वाई के साथ और जेड का जेड के साथ, मतलब तीनों के साथ में रिलेशन प्रेजेंट हो सकते हैं अपने पास में। तो वही देख रहे हैं अपन, रिलेशन में प्रेजेंट करवा रहे। एक्स कोमा एक्स बिलोंग करेगा, ऐसे ही वाई कोमा वाई भी करेगा, ऐसे ही जेड कोमा जेड भी करेगा। ऐसे ही आपके पास में एक्स कोमा वाई करेगा, वाई कोमा एक्स करेगा, ठीक है। फिर वाई कोमा एक्स करेगा, वाई कोमा एक्स तो अपन ने देख ही लिया, एक्स कोमा वाई करेगा, एक्स कोमा जेड करेगा, ठीक है ना। फिर ऐसे ही आपके पास में क्या हो सकता है, जेड कोमा एक्स भी हो सकता है, ठीक है। फिर ऐसे ही आपके पास में वाई कोमा जेड भी हो सकता है और जेड कोमा वाई भी हो सकता है। ये सभी वैल्यूज आएंगी इसके अंदर, आएंगी क्या, आएंगी। अब आपको रिलेशन तो बना लिया आप लोगों ने, अब क्या कर रहे हैं अपन, वो रिलेशन चेक कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी आपके पास में सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, मतलब समतुल्य संबंध। अब समतुल्य संबंध क्या होता है, सेम सेम वाले बिलोंग करनी चाहिए। सेम सेम वालों का मतलब क्या होता है, मतलब एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या इस रिलेशन में है, क्या है। ऐसे ही वाई कोमा वाई क्या बिलोंग कर रहा है क्या आर के अंदर, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अपना जो रिलेशन है ना वो कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यस हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब हाँ ये वाला रिलेशन है इसके अंदर। फिर सेकंड नंबर पे अपन चेक करते हैं सम्मित। सम्मित का मतलब क्या है, सिमेट्रिक, क्या, और सिमेट्रिक रिलेशन का मीन क्या है, ए कोमा बी, तो बी कोमा ए होना चाहिए। मतलब मैंने एक्स कोमा वाई लिया और बिलोंग करवा दिया आर के अंदर, ये वाली वैल्यू है इसके अंदर, तो क्या वाई कोमा एक्स भी बिलोंग करेगा इसके अंदर, वाई कोमा एक्स भी बिलोंग करेगा इसके अंदर। और कोई वैल्यू ले लो, एक्स कोमा जेड बिलोंग कर रहा है तो जेड कोमा एक्स भी बिलोंग करेगा। तो मतलब ये सभी की सभी वैल्यूज बिलोंग कर रही है, इसका मतलब ये वाला रिलेशन भी इसके अंदर प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या करते हैं अपन, ट्रांजिटिव, या तो ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध क्या होता है, ए कोमा बी, बी कोमा सी, तो ए कोमा सी होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है क्या, देखना, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, फिर वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो क्या एक्स कोमा जेड भी बिलोंग करेगा, फर्स्ट का थर्ड के साथ में देखना है, इस फर्स्ट का इस थर्ड के साथ में एक्स कोमा जेड बिलोंग कर रहा है क्या आर के अंदर, बिल्कुल कर रहा है बिलोंग। इसके अंदर देख लो आपके पास में, पहले एक्स कोमा वाई लिया अपन ने, फिर वाई कोमा जेड लिया, तो एक्स कोमा जेड, एक्स कोमा जेड इसके अंदर है। तो मतलब ये वाला रिलेशन भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। इस वाले रिलेशन में, इस वाले क्वेश्चन में तीनों के तीनों रिलेशन प्रेजेंट हो रहे हैं, तो मतलब इस वाले क्वेश्चन के अंदर तुल्यता संबंध होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर ये है। और अपन ने 5 के क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है वो कवर कर लिया। सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट वो सेम ही है। इसके अंदर बोल रखा है कि एक्स और वाई है ना, रिलेशन जो डिफाइन कर रखा है उसमें कैसे कर रखा है, एक्स और वाई है ना वो दोनों के दोनों क्या है, एक ही जगह पे रहने वाले हैं, मतलब एक ही प्लेस पे
रहने वाले हैं, वो तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। सेकंड वाले क्वेश्चन में इसमें जो दे रखा है वो एक ही लोकेलिटी में रहने वाले हैं। एक ही लोकेलिटी का बोल दो या फिर एक ही जगह काम करने वाले बोल दो, तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही जो इसके अंदर सेकंड पार्ट है वो है, आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, इसमें थर्ड पार्ट दे रखा है और थर्ड पार्ट में थोड़ा सा बोल के बता देता हूँ, इतना कुछ करने वाला है नहीं, आप लोग आराम से कर सकते हो। समझ गए हो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्या कुछ है इसके अंदर। तो देखना, इसके अंदर जो रिलेशन डिफाइन कर रखा है वो इस तरीके से कर रखा है। थर्ड वाले में 5 का जो थर्ड पार्ट है उसमें कर रखा है r इक्वल टू एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। चलो मैं करवा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। देखना भाई, सी पार्ट है 5 में, इसका सी पार्ट है। रिलेशन जो दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है कि एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स कोमा वाई, वो क्या है, इससे एक्स कोमा वाई मतलब एक्स है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर टोल है, किससे, एक्स से। वाई है वो एक्स से क्या है, वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। किससे टोल है, वाई से टोल है। कौन है, एक्स। टोल का मतलब वो लंबा है। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसके अंदर क्या रिलेशन बनाओगे, खुद से रिलेशन बनाने वाला तो कुछ है नहीं। ठीक है ना, थ्योरी पार्ट है, और थ्योरी पार्ट है तो आपको बस इसके अंदर लिख के बता देना है कि क्या कुछ है। तो देखना, सबसे पहले अपन कौन सा देख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देख रहे हैं, समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध देख रहे हैं तो समतुल्य संबंध में क्या है, देखना, x कोमा वाई से मतलब y से जो x है ना वो ठीक ठीक क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। और समतुल्य संबंध में अपन क्या देखते हैं, सेम सेम वाले बिलोंग करने चाहिए। मान लो मैंने कोई पर्सन x अज्यूम किया है, तो मतलब x कोमा x क्या बिलोंग कर सकता है क्या आर के अंदर, मतलब खुद है वो खुद से क्या 7 सेंटीमीटर टोल हो सकता है क्या।